प्रिय बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। माय लॉर्ड का मतलब लॉर्ड कर्जन अर्थात इंग्लैंड देश की बात हो रही है। और इस दीन ब्राह्मण को अर्थात लेखक को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, क्या विचार होता है, उनकी क्या स्थिति होती है, उनका क्या मन होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के दो गायें थी उसके पास, शिव शंभू के पास। उनमें एक अधिक बल वाली थी, एक अधिक शक्तिशाली थी, और दूसरी जो थी वो कमज़ोर थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, अर्थात वो पंडित को दे दी गई। जो टक्कर मारने वाली गाय थी, जो मजबूत गाय थी, जो ताकतवर गाय थी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच बल्कि उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा होती होगी, कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है, इसका अंदाज़ा लगाना आसान है। प्रश्न आएगा इससे संबंधित, आप याद रखेंगे। दो गायें, एक पावरफुल एक वीक। जो पावरफुल थी वो कमज़ोर को मारती थी। पावरफुल गाय बेच दी गई, पुरोहित को दे दी गई, कमज़ोर गाय रह गई। चाहिए तो ये था कि कमज़ोर गाय खुश होती कि भाई चलो कटा रहो उसका जो मारती थी, लेकिन कमज़ोर गाय ने चारा तक नहीं छुआ, खड़ी रही चुपचाप। तो वो इतनी परेशान हो गई। तो इसके माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि जिस देश के पशुओं के अंदर जो है इतना प्रेम है, इतना लगाव है, इतना भाईचारा है, इतना जो है उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो मनुष्य तो डेफिनेटली जो उससे अधिक प्रेम करते होंगे। इसके माध्यम से एक जो लाक्षणिक अर्थ है वो भी आप समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से लेखक ने प्रयत्न किया है कि एक तरफ वो मजबूत गाय है, एक तरफ कमज़ोर गाय। मजबूत गाय सींग मारने वाली गाय अर्थात लॉर्ड कर्जन, और जो कमज़ोर गाय अर्थात भारतीय जनता। ये भी आप लाक्षणिक अर्थ दिमाग में रखेंगे। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। आगे भी का मतलब पहले, इनसे पहले। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। ये आपका जाना भी निश्चित था, आपको भी जाना ही था। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। यानी कि दुखांत का मतलब है जिसको कह सकते हैं ट्रेजिक, ट्रेजिडीपूर्ण, दुख देने वाला। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था। दर्शक तो क्या, भारतीय जनता तो क्या, सूत्रधार भी अर्थात स्वयं लॉर्ड कर्जन भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेला था, सुख देने वाला समझकर खेला था, वह दुखांत हो जाएगा। उसका एंड जो है वो दुख के साथ हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, मध्य में जो बीच में आए तो भी सुख बहुत था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, वह उसे खबर नहीं है। अर्थात वो ये भूल जाता है अपने घमंड में, अपने जोश में, अपने गर्व में कि उससे पावरफुल भी है कोई न कोई, अर्थात गॉड जो है, ईश्वर जो है, उससे भी अधिक शक्तिशाली है, परंतु वह इस बात को भूल जाता है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इस बार बम्बई में उतर कर माय लॉर्ड, ये स्टार लगा हुआ है, नीचे इसका मीनिंग लिखा हुआ होगा, अर्थात वर्तमान में मुंबई, पहले बम्बई कहा करते, बाद में ये मुंबई बन गया। माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, अर्थात जब ये आए तो इन्होंने जब इनकी फ़्लाइट ने इनको मुंबई छोड़ा होगा, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जो आपने इच्छा आपने जताई थी, ज़रा देखिए तो ये ज़रा शब्द है, इस पर विशेष गौर रखना, विशेष आप ध्यान रखना कि इस ज़रा का मतलब है थोड़ा। ये जो ज़रा है इसका मतलब है थोड़ा, और जो बिना नीचे बिंदी, बिना नीचे संघर्ष चिन्ह वाला होता है, इसका मतलब होता है बुढ़ापा।
देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। जो भी आपने इरादे जाहिर किए थे कौन कौन से उनमें से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को बड़े जो भी शासक थे उनको वर्षों तक कुछ न करना पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वाले शासकों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। अर्थात आपने जो स्थिति है भारत देश की उस स्थिति को बिगाड़ दिया और ज़्यादा यहाँ के लोगों का बुरा हाल कर दिया। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। समझ सकते हैं आप, गर्म तवा उसके ऊपर पानी की बूंद डाल दो तो क्या होगा, उठ जाएगी। यानी कि बहुत उनको सताया है आपने अपनी तानाशाही के द्वारा। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। चित्त का मतलब हृदय, मन। लोगों के मन में बहुत दुख है इस बात का, ना तो खुद सुख से रहा और ना हमें जो है इसने सुख से रहने दिया। विचारिए तो क्या शांति आपकी इस देश में और क्या हो गई, क्या शांति आपकी इस देश में और क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, कितने ऊंचे पद पर थे और आप कितने नीचे गिर गए। अर्थात आपने अपनी जो भी कर्तव्य थे, आपके जो भी कर्म थे, उनके कारण से आप नीचे गिर गए। अलिफ लैला की अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। लेडी की अर्थात उनकी पत्नी की सोने की कुर्सी थी। आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की थी। आप दाहिने थे, वह बाएं थे। आप प्रथम थे, वह दूसरे थे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को बाद में किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे चलता था और सबसे ऊंचा था। हौदा, चंवर, छत्र, हौदा, सीट, चंवर जो है हवा करने के लिए एक मतलब पंखा टाइप होता है जो साइड में नौकर जो है वो करते हैं। छत्र जो है वो छाता, छतरी आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई। जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई। जंगी लाट का मतलब है सेना का बड़ा अफसर के मुकाबले में उसके साथ टक्कर में पटकनी खाई, अर्थात आपकी हार हुई। सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, उन्हीं को ऊंचा माना गया। आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी आप ऊंचे न हो सके। पद त्याग की धमकी दे दी कि यदि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं पद त्याग कर दूंगा, मैं त्याग पत्र दे दूंगा। लेकिन उससे भी जो है किसी के मन में कोई डर नहीं हुआ और उन्हीं की बात मानी गई। आप धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल आयोग में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय, कन्वोकेशन वक्तृता जिसको दीक्षांत भाषण बोल सकते हैं, दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में, विदेश में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी, छोड़ना पड़ा उसे। इस देश के हाकिम, इस देश के राजा आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से आपके सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े अधिकारी बन गए। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, नष्ट हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आहरे रखा गया। बंगाल, आपको पता है बंगाल का विभाजन किया और इन्हीं के शासनकाल में हुआ 1905 में। इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका।
उनको उस गुस्से के मारे इस्तीफ़ा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिल गया। ये अभी देखिए एक प्रश्न जो आने वाला है कि लॉर्ड कर्जन को भारत छोड़कर क्यों जाना पड़ा, या लॉर्ड कर्जन को इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा। तो उसका उत्तर जो है ये 3-4 बातें। एक अभी बात आ गई है, इससे पहले बात आई थी फौजी जो सेना का जो अफसर था उसके साथ जो विवाद हुआ। तो ये बातें आप याद रखेंगे, और साथ में जो है आप याद रखेंगे कि जो भारतीय जनता थी वो असंतुष्ट थी, भारतीय जनता जो है बहुत परेशान थी, और ये बात जो है इंग्लैंड के राजा के पास चली गई थी कि कहीं ना कहीं भारत में उनकी जड़ें हिलने वाली हैं, और भारत में जो भी उन्होंने अपना जो है वायसराय भेजा है, जो भी शासक भेजा है, उस शासक के कार्य से भारतीय जनता परेशान है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आप चले जाएंगे अभ्यास में। आज हम यहीं तक बात करेंगे। पहला प्रश्न जो है आपने कर लिया होगा। अभी हमने बात की थी शिव शंभू की गायों की कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या कहना चाहा है। सेकंड क्वेश्चन है 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन की बात याद रखेंगे कि 8 करोड़ प्रजा ने गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना की कि भाई मत तोड़ो बंगाल को, लेकिन ये माना नहीं और इसने बंगाल को तोड़ा। इसके बाद एक क्वेश्चन है थर्ड, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ गया। लॉर्ड कर्जन को इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ गया, इसकी बात भी हमने अभी की थी कि क्या क्या कारण रहे जिस कारण से लॉर्ड कर्जन को भारत छोड़कर जाना पड़ा, या भारत में जो है उनको अपना इस्तीफ़ा जो है वो देना पड़ा। तो ये क्वेश्चन भी करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन और देखिए आप, विचारिए तो क्या शांति आपके देश में क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर कितने नीचे गिरे, आज से स्पष्ट कीजिए। अभी हमने ये पढ़ा है क्या शांति और क्या हो गई। ओके, तो वो सारी बातें बताएंगे कि भाई वो आपकी और आपकी लेडी कुर्सी सोने की थी और वो ये था वो था, वो बातें आप यहाँ बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है, यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। तो तीसरी शक्ति बार बार हमने कल भी बात की थी और आज फिर बात कर रहे हैं। तीसरी शक्ति यहाँ ईश्वर यानी कि परमात्मा की ओर संकेत है, या फिर जो इंग्लैंड के राजा हैं उनकी ओर संकेत है। ये आप पांचों क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिखोगे, और मैं जो है इसका जो सॉल्यूशन है पांचों क्वेश्चंस का वो भी आपके पास भेज दूंगा। तो आप साथ साथ याद भी करें और ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को